क्योंकि मुख में क्या है, माटी है। उतने में जैसे ही कृष्ण मैया को देख के डर जाते हैं, उसी समय क्या होता है, कृष्ण अपने नेत्रों से यशोदा मैया के नेत्र नहीं मिला पाते। क्यों? क्योंकि जो नेत्र है, नेत्र कभी झूठ नहीं बोलते। रास के समय जब गोपियां आई तो कृष्ण गोपियों को बोलते हैं जाओ जाओ अपने पति के पास वापस लौट जाओ। तो गोपियां कहती है अरे आपकी वाणी कुछ बोल रही है, नेत्र कुछ बोल रहे हैं। वाणी बोल रही है लौट जाओ, नेत्र बोल रहे नहीं नहीं यहीं पे रहो। तो कभी भी नेत्र झूठ नहीं बोल सकते। तो कृष्ण अपने नेत्रों को चारों तरफ घुमाना शुरू करते हैं कि मैं मैया के आंखों में तो देख नहीं सकता। और साथ ही साथ में क्या कर रहे हैं, जो मुख में माटी है सोच रहे हैं किसी प्रकार से इसको अंदर निगल लूं, अगर मैया बोलेगी भी तो मैं मैया को मुख में दिखाऊंगा तो मिट्टी नहीं दिखेगी। उतने में कृष्ण मैया के सामने डरते हुए बोलते हैं मैया एक बात बता, अगर मैंने माटी खाई भी है तो मैंने इनके घर की माटी तो खाई नहीं। किसके घर की माटी खाई है? अपने घर की माटी खाई है। अगर मैं अपने घर की माटी खा रहा हूँ और जब ये मेरे सखाओं से सहन नहीं हो रहा, तो अगर मैं बाहर जाके दूध छई माखन खाऊंगा तो क्या इनसे सहन होगा? इसलिए सारे के सारे सखा क्या करते हैं, मेरे से द्वेष करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं काला होने पर भी इन सबसे ज्यादा सुंदर हूँ, इसलिए मेरे से सब सखा द्वेष करते हैं। तो मैया बोलती है ज्यादा बात मत कर, अभी के अभी मुख खोल और दिखा कि तेरे मुख में क्या है। तो वहां पे कृष्ण एकदम से भयभीत हो जाते हैं। अभी प्रश्न होता है कि कृष्ण जो वहां पे भयभीत हुए, क्या वो वास्तविक में भयभीत हुए हैं या वो भयभीत होने का नाटक कर रहे हैं? इसको अच्छे से समझना। जैसे ही कृष्ण भयभीत होते हैं उतने में ही क्या होता है, कृष्ण की बहुत सारी शक्ति है। तो कृष्ण की जो योग माया, जो उनकी भगवत्ता है, उसको सामने लेके आती है कि अरे ये भगवान है। फिर स्वयं यद विवेति भयम, जिससे भय भी भयभीत होता है, क्या कृष्ण कभी भयभीत हो सकते हैं जिनसे भय भी भयभीत होता हो? तो एकदम से वो सामने आ जाती है और देखती है कि अच्छा तू कृष्ण को डरा रही है, यानी कि तू भगवान को डरा रही है, अभी मैं तेरे को डराती हूँ। तो भगवान की जो भगवत्ता है वो सामने आ जाती है। और जैसे ही कृष्ण मुख खोलते हैं तो मुख के अंदर क्या दिखता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखते हैं। तो जैसे ही अनंत कोटि ब्रह्मांड अगर किसी को देखे तो उसकी कैसी हालत होगी उसी समय, वो तो बेचारा मर ही जाएगा। तो वहां पे वो यशोदा मैया को डराने के लिए क्या करती है कि तूने भगवान को डराया, अब मैं तुझे डराऊंगी। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखते हैं। तो जैसे ही अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखते हैं तो मैया जो है वहां पे थोड़ी चिंतित हो जाती है। जब मैया वहां पे चिंतित हो जाती है, अब यहाँ पे देखो हम लोगों ने बात सुनी है कि भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं। सुना या नहीं सुना? सुना है ना। लेकिन ब्रज में ऐसा नहीं होता। वृंदावन का अर्थ क्या है? वृंदावन का अर्थ है रक्षणम पालनम यस्मात् ततिथि वृंदावनम। ये ब्रज भूमि का अर्थ है जो रक्षा करती है और पालन भी करती है। किसका? भगवान का भी जो रक्षा करती है और भगवान का भी जो पालन करती है, उसको बोलते हैं वृंदावन। अब यहाँ पे भक्त भगवान की रक्षा कर रहा है। क्यों? मैया ने देखा कि अगर ये मिट्टी खाएगा तो क्या होगा, बीमार पड़ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे यशोदा मैया उसकी रक्षा करने के लिए आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है कृष्ण का। मैया ने कृष्ण का एक हाथ पकड़ा हुआ है और एक हाथ में मानो उनकी लाठी है और उनका मुख खुला हुआ है। अब जैसे उन्होंने इन सारे ब्रह्मांडों को देखा तो यहाँ पे भगवान ने अपनी लीला में 2 बारी विश्व रूप दर्शन कराए हैं। इनको तो यहाँ पे अपने अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखाए और अर्जुन को क्या दिखाया था? महाभारत युद्ध में अर्जुन को भी महाभारत युद्ध में भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया था। उस विराट रूप को देख के अर्जुन के मन में 3 चीजें हुई थी। सबसे पहला क्या हुआ था, उसके हृदय में जो सख्य रस था वो उसी समय लुप्त हो गया था। अरे ये मेरा सखा थोड़ी ना हो सकते, तो भगवान है। और दूसरा क्या हुआ था, उसी समय उसने हाथ जोड़ के स्तव स्तुति करनी शुरू करी थी कि प्रभु आप तो ईश्वर परम ब्रह्म परम धाम, आप ही परम ब्रह्म परम ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप हो, पूरे जगत के हेतु आप हो। भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर स्तुति गान शुरू करी, ऐश्वर्य भाव जाग गया। और क्या हुआ था, अर्जुन डर गया था उस रूप को देख के। 3 चीजें हुई, डर गया, सख्य भाव लुप्त हो गया और क्या हुआ, स्तुति गान करनी शुरू करी। अब यशोदा मैया ने भी ये रूप देखा। यशोदा मैया ने जब ये रूप देखा तो बताया, शीला सुखदेव गोस्वामी जी बोलते हैं प्रवृत्त स्नेहा। यहाँ पे तो इनका डर गया था, इसका जो सख्य रस चला गया था, लेकिन यशोदा मैया का जो वात्सल्य प्रेम है उस रूप को देखने के बाद प्रवृत्त स्नेहा, यशोदा मैया का जो स्नेह है वो और कोटि गुना बढ़ गया। जैसे मानो किसी पुत्र को कभी बुखार हो जाए या वो गिर जाए तो एकदम माँ का जो वात्सल्य प्रेम है वो क्या होता है, वो उछल उछल के और बढ़ने लग जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो भगवत्ता शक्ति है कृष्ण की, उसको लगा कि मैं मैया को डरा दूंगी, लेकिन मैया डरी नहीं। मैया का तो प्रेम क्या हुआ, और बढ़ गया। दूसरा क्या हुआ, यशोदा मैया जो है वहां पे उन्होंने हाथ जोड़ के स्तुति गान करना शुरू किया था, लेकिन यहाँ पे यशोदा मैया ने कोई स्तुति गान नहीं करी। यशोदा मैया को लगा कोई ना कोई भूत प्रेत लग गया होगा। तो वहीं पास में जो ब्राह्मण बैठे होते हैं, तो यहाँ पे जो पंचामृत होता है ना, पंचगव्य, तो पंचगव्य में एक होता है गऊ का मूत्र और गाय का गोबर, तो उससे इसको स्नान कराएंगे, क्योंकि दूध दही तो खाता ही रहता है। 2 चीजों का अभाव है, क्या, गोबर और मूत्र नहीं मिल रहा। तो उन्होंने क्या किया, गौमूत्र लेके आई और गोबर लेके आई और उससे कृष्ण के सर के ऊपर डाल दिया। तो गुरुदेव बोलते थे ऐसे कि अगर कृष्ण कभी अपनी भगवत्ता भी दिखाएंगे तो ब्रजवासी क्या करेंगे, गौमूत्र लेके आएंगे, मुंह में और डाल देंगे, ले भैया गौमूत्र भी, क्यों, हमें अपनी भगवत्ता हमारे सामने दिखाता है। तो वहां पे मंत्रों के द्वारा
कुछ ब्राह्मणों को बुला के उनका स्वस्ति वाचन और किया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अर्जुन हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, मैया प्रार्थना नहीं कर रही। मैया क्या कर रही है, मैया तो इनकी स्वस्ति वाचन करके इसको किसी प्रकार से आशीर्वाद दे रही है कि इसको कोई भूत प्रेत ना लगे। वहां पे वो आशीर्वाद मांग रहा है, यहाँ पे मैया आशीर्वाद दे रही है। इसलिए ब्रज में कृष्ण कभी किसी को आशीर्वाद देते नहीं है, सबसे आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद वहां पे अर्जुन डर गए थे, अभी मैया भी डर गई थी, लेकिन अर्जुन उस विश्व रूप को देख के डरे थे, मैया उस रूप को देख के नहीं डरी। मैया इस भय से डर गई कि हाय कहीं मेरे लाला को तो कुछ नहीं हो गया, इस शंका से मैया डरी। तो इसलिए जो ब्रजवासियों का प्रेम है, ब्रजवासियों का प्रेम सबसे ऊंचा प्रेम है। और यही भगवान ने जब मिट्टी खाई तो उसका एक मुख्य कारण क्या था, बहुत सारे कारण है, एक मुख्य कारण था कि भगवान देखे कि मैंने तो भगवत गीता में एक झूठ बोल दिया। क्या झूठ बोल दिया, भगवत गीता में भगवान ने एक झूठ बोला है। क्या झूठ बोला है, ये यथा मान प्रपदन्ते तामस तथा ए भजाम्य अहम। कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि भगवान कृष्ण ब्रज के बाहर क्यों गए, भगवान कृष्ण ब्रज के बाहर धर्म की स्थापना करने के लिए गए, क्योंकि अगर ब्रज में रहते और यहाँ पे भगवत गीता बोलते तो कोई सुनता ही ना। अगर अपने सखाओं को भगवत गीता बोलते तो सखा बोलते चल हट यहाँ से, भाग यहाँ से, कोई भी उनकी भगवत गीता तो सुनता ही ना। इसलिए उनको ब्रज के बाहर जाना पड़ा भगवत गीता की स्थापना करने के लिए। तो जब भगवान ने भगवत गीता में एक झूठ बोल दिया, क्या धर्म संस्थापना नहीं, ये यथा माम प्रपदन्ते तामस तथा ए भजाम्य अहम, कि जो जितने परिमाण में मेरा भजन करता है मैं उतने ही परिमाण में उसके साथ रेसिप्रोकेट करता हूँ। लेकिन ये प्रतिज्ञा भगवान की ब्रज में झूठी हो गई, क्योंकि जो प्रेम ब्रजवासी करते हैं और विशेष रूप से जो प्रेम गोपियों ने कृष्ण के साथ किया है, कृष्ण उनके प्रेम का पार कभी नहीं पा सकते। तो अगर कोई झूठ बोले तो बोलते तेरे मुंह में मिट्टी, तो कृष्ण बोले इससे अच्छा कि ब्रजवासी थे तो मैं खुद ही अपने मुंह में मिट्टी डाल के क्या करता हूँ, अपने मुख को पवित्र कर लेता हूँ, जो मैं अपनी प्रतिज्ञा को पूरा नहीं कर पाया। और जब भगवान धन्वंतरी रूप में आए थे, उन्होंने आयुर्वेद दिया, उसके अंदर उन्होंने क्या बोला है, विषय विषस्य औषधम, विष की औषधि विष ही होती है। तो पूतना मासी आई थी, एक विष देके गई थी। क्या देके गई थी, पूतना ने विष पिलाया था, तो उस विष को काउंटर एक्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, इस मिट्टी को अपने मुख में डाला। अनेक कारण है, एक और कारण है, जैसे मानो अगर आपने किसी पात्र में मक्खन घी रखा है, उसको जब पानी से साफ करोगे तो होगा नहीं, थोड़ी राख लगानी पड़ेगी ना, तब होगा। तो कृष्ण बोले इतना सारा माखन मिट्टी खा लिया है पेट में, तो थोड़ा पेट साफ कर लेता हूँ, इसलिए थोड़ी सी मिट्टी भी मुख में डाल लेता हूँ। और भगवान ने जब अपना मुख खोल के अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखाए, तो सारे के सारे ब्रह्मांड तो भगवान के अंदर ही हैं। तो इसलिए भगवान ने देखा कि जितने भी देवता हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, सब एक ही प्रार्थना करते हैं कि हमें क्या मिले, ब्रज की रज मिले। इससे पहले हम पिछले स्थान पे गए थे, श्रीधर महाराज जी बोल रहे थे ना मधुवन में, कि हम यहाँ पे किस लिए आए हैं, केवल ब्रज रज के लिए। तो भगवान ने सोचा क्यों ना मैं अपना मुख खोल के, मेरे मुख में सारे ब्रह्मांड हैं, तो जो जो ब्रज रज की कामना करते हैं क्यों ना सबको ही मैं ये ब्रज रज अनायास ही प्रदान कर दूं। तो ऐसे अनेक अनेक कारण हमारे वैष्णव लोग बताते हैं कि भगवान ने अपने माटी क्यों खाई, और हम लोग इन स्थान पे क्यों आते हैं। हर स्थान से हम कुछ ना कुछ भिक्षा मांगते हैं। जैसे आप लोग कभी बाहर निकलोगे, आपको बहुत सारे भिखारी लोग मिल जाएंगे। भिखारी लोग क्या करते हैं, भीख मांगते नहीं मांगते। जब वो भीख मांगते हैं तो वो दीनता पूर्वक मांगते हैं या अहंकार पूर्वक मांगते हैं। अगर आप किसी दुकान पे कुछ सामान लेने के लिए गए, आपने उससे कुछ रसगुल्ले मिठाई ली, तो वो अधिकार से मांगेगा, ये लो 500 रुपए, मेरे को आपका बिल है 500 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन भिखारी तो नहीं बोल सकता ना 500 रुपए दो, वो तो दीनता वशत मांगेगा, जो देना है दे दो। उसी प्रकार से हम इन सारे स्थानों पे जाते हैं भिखारी बन के। क्या बन के, भिखारी। कौन से भिखारी, प्रेम के भिखारी, क्योंकि जो प्रेम है वो ब्रजवासियों के पास ही है। जिसके पास ये प्रेम है वास्तविक में वो ही धनी है, और जिसके पास ये प्रेम नहीं है, प्रेम बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे दे प्रेम धन। श्रीमद चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि जिसके पास ये प्रेम नहीं है वो सब के सब दरिद्र हैं, और दरिद्रता में जीवन हमेशा कठिनाई से कटता है। इसलिए हम इन स्थानों पे जाते हैं इनसे प्रेम की भिक्षा मांगने के लिए कि जो आपके पास प्रेम है, ऐसा प्रेम जिसके अंदर कृष्ण भी अपनी भगवत्ता भूल गए। कृष्ण ने अनेकों प्रयास किए हैं ब्रजवासियों को दिखाने के लिए कि मैं भगवान हूँ, गिरिराज जी भी तो उठाया दिखाने के लिए, लेकिन ब्रजवासी कभी भी नहीं मानते कि कृष्ण भगवान है। तो इसलिए हम लोग इनके पास प्रेम की भिक्षा मांगने आए हैं। और ये वो स्थान है जहाँ पे आज भी कृष्ण वो लीला कर रहे हैं। जब हमारे गुरुदेव 84 कोस परिक्रमा या नवदीप परिक्रमा लेके जाते थे, तो हमारे गुरुदेव एक बात बोलते थे कि परिक्रमा कौन कर रहा है। हम सब बोलते थे हम सब कर रहे हैं। गुरुदेव बोलते थे नहीं, तुम में से कोई भी परिक्रमा नहीं कर रहा। गुरुदेव बोलते थे परिक्रमा मेरे गुरुदेव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इन स्थानों के दर्शन कर पा रहे हैं। अभी जैसे हम इस स्थान में आए, एक कोई और हमारे साथ यात्री चल रहे हैं, वो जैसे उन्होंने आए, उन्होंने ब्रह्मांड घाट देखा, यमुना जी देखी, दिल खुश होना चाहिए। बोले प्रभु जी बस यहाँ पे यही है और क्या है। अब भाई आंखों से क्या दिखेगा, आंखों से तो यही दिखेगा।
इसलिए हम लोग परिक्रमा नहीं कर रहे, परिक्रमा हमारे गुरुदेव कर रहे हैं, क्योंकि वो इन स्थानों पे जब भी आते हैं इनको वो सारी की सारी लीलाओं के वो साक्षात दर्शन करते हैं। यद्यपि से लीला करे गौरा राय, कौन न कौन भाग्यवान देखी पारी पाए। आज भी भगवान की ये लीला यहाँ पे हो रही है, आज भी ब्रह्मांड घाट में ब्रह्मांड वाली लीला हो रही है, लेकिन हम लोग इसको नहीं देख सकते। इसलिए हम लोग उनके पीछे पीछे चलते हैं, रज को लेते हैं, मस्तक से लगाते हैं कि किसी दिन हमें भी इस लीला के दर्शन हो सके। इसी के साथ मैं कथा को विश्राम देता हूँ। निताई प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। सामने ही चिंता हरण है, वहाँ की कथा भी हम गौर। हाँ, 5